नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। बुलेटिन में बात होगी कुछ अहम खबरों की। देहरादून में नॉर्थ ईस्ट की छात्र एंजल चकमा की हत्या पर सीएम धामी ने गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने परिजनों से बात कर संवेदना जताई और सभी आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर कठोरतम सजा दिलाने का आश्वासन भी दिया। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि उत्तराखंड में कानून व्यवस्था सर्वोच्च प्राथमिकता है और सभी छात्रों की सुरक्षा सरकार की जिम्मेदारी है। त्रिपुरा के छात्र एंजल चकमा के साथ हुई घटना का समस्त प्रदेशवासियों को दुख है और ये बहुत पीड़ादायी घटना है। मैं कहूँगा कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। घटना में शामिल 6 में से 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जा चुका है। 6वें अभियुक्त को भी गिरफ्तार करने के लिए संपूर्ण प्रयास जारी हैं और जल्दी ही सभी अभियुक्त सलाखों के पीछे होंगे। हम एंजल चकमा के पिताजी के भी संपर्क में हैं और साथ ही त्रिपुरा के मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मानिक साहा जी के साथ भी मैं लगातार संपर्क में हूं और हम लोगों की लगातार वार्ता भी हो रही है। पीड़ित परिवार को हमारे द्वारा आर्थिक सहायता भी जिला प्रशासन के माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही है। दोषियों की गिरफ्तारी के साथ ही प्रभावी पैरवी भी हम सुनिश्चित करेंगे ताकि दोषियों को कठोर से कठोर सजा दिलाई जा सके। और इसी बीच रुक करेंगे बड़ी खबर, अहम जानकारी का। इस वक्त की बड़ी और अहम अपडेट। सीएम धामी के निर्देश पर एंजल चकमा के पिता को आर्थिक सहायता दी गई है। पीड़ित परिवार को पहली किस्त के रूप में 4,12,000 की राशि जारी की गई है। SC/ST एक्ट के तहत ये सहायता राशि स्वीकृत की गई है। मुख्यमंत्री ने शोक व्यक्त किया है और साथ ही परिवार को भरोसा भी दिया है। एंजल चकमा हत्याकांड में 5 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। एक आरोपी पर इनाम घोषित है जिसकी तलाश जारी है। और साथ ही सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड सरकार पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है। दोषियों को कड़ी सजा दिलाई जाएगी। न्याय और सहायता के लिए सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। ये बड़ी और अहम अपडेट, बड़ी जानकारी आपको बता दें। सीएम धामी के निर्देश पर एंजल चकमा के परिजनों को आर्थिक सहायता दी गई है। SC/ST एक्ट के तहत सहायता राशि स्वीकृत हुई है और साथ ही इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शोक व्यक्त किया, परिवार को भरोसा भी दिया। और रुक करेंगे बड़ी और अहम जानकारी का। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, गौचर चमोली में राज्य स्तरीय किसान दिवस कार्यक्रम प्रस्तावित है और इस दौरान किसान दिवस पर सीएम धामी कार्यक्रम में पहुंचे। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान इस दौरान मौजूद रहे। सीएम धामी ने कार्यक्रम स्थल के स्टॉलों का निरीक्षण किया। महिला स्वयं सहायता समूहों को सीएम का प्रोत्साहन मिला। चक्की चलाकर और धान कूटकर सीएम धामी ने संदेश भी दिया। ये बड़ी और अहम अपडेट, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। इस वक्त की ये बड़ी खबर, गौचर चमोली में राज्य स्तरीय किसान दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस मौके पर सीएम पुष्कर सिंह धामी कार्यक्रम में पहुंचे। आपको बता दें केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी इस दौरान मौजूद रहे। सीएम धामी ने कार्यक्रम स्थल के स्टॉलों का निरीक्षण किया। आपको बता दें महिला स्वयं सहायता समूहों को सीएम का प्रोत्साहन मिला। ये बड़ी और अहम अपडेट आपको बता दें, बड़ी जानकारी। गौचर चमोली में राज्य स्तरीय किसान दिवस कार्यक्रम आयोजित किया गया और इस कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी इस दौरान मौजूद रहे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट को अज्ञात नंबर से जान से मारने की धमकी मिलने का मामला सामने आया है। लगातार कॉल में अभद्रता और धमकियां दी जा रही थी, जिसको लेकर महेंद्र भट्ट ने देहरादून SSP को पत्र लिखकर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। वहीं पुलिस ने आरोपी को कर्नाटक से ट्रैक कर लिया है और साथ ही आरोपी ने माफी वीडियो भेजा, जिसके बाद पुलिस ने बयान दर्ज कराने के लिए बुलाया है। वहीं बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का जो एक पत्र थाने पर प्राप्त हुआ था, उस पर उनको एक नंबर से कॉल करके जान से मारने की धमकी और अश्लील और अपशब्द
शब्दों का प्रयोग किया गया था, जिनके द्वारा एक तहरीर दी गई थी थाने पर कैंट में, जिसमें मुकदमा जान से मारने धमकाने का अश्लील शब्दों का प्रयोग करने पर लिखा गया था। उसमें उस लड़के को ट्रैक कर लिया गया। उसके द्वारा वहाँ पर एक वीडियो भी कर्नाटका में था, वो कर्नाटका पुल, वहाँ से एक वीडियो भी उसको द्वारा भेजा गया, जिसमें उसके द्वारा माफ़ी मांगी गई कि उसके द्वारा गलत फहमी में इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया गया, भविष्य में नहीं करेगा। फिर भी हमारी टीम ने उसको तलब किया यहाँ पर पूछताछ के लिए कि वो अपने बयान दर्ज कराए कि किन परिस्थितियों में उसके द्वारा ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया। प्रदेश में अंकिता भंडारी हत्याकांड एक बार फिर चर्चाओं में है। कई दिनों से सोशल मीडिया पर चल रही तमाम चर्चाओं के बीच ये मामला अब पूरी तरह से तूल पकड़ चुका है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस अनुसूचित जाति का अपमान कर रही है। वहीं चक्राता से कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि जिस महिला ने आरोप लगाए हैं वह भी अनुसूचित जाति की है। उन्होंने कहा कि अपराधी किसी भी जाति धर्म का हो, वह अपराधी है। जो आरोप इस हत्याकांड में एक महिला द्वारा लगाए गए हैं, वो कौन सी जाति की? वो भी तो अनुसूचित जाति की है ना। प्रश्न ये नहीं है कौन किस जाति का है, प्रश्न ये है जो घटना घटित हुई है, जो हत्याकांड हुआ है, उसमें भाजपा के एक बड़े नेता का नाम सामने आया है। तो क्या अगर कोई अनुसूचित जाति का व्यक्ति किसी हत्याकांड में सम्मिलित हो जाए तो सरकार ये कह के कि कांग्रेस जो है अनुसूचित जाति के विरोध में है, तो ये सरकार की सोच, महेंद्र भट्ट की सोच और कार्य करने की क्षमता को दिखाता है। अरे अपराध कोई करे, किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, अपराध तो अपराध है। क्यों नहीं कर रहे हैं सीबीआई संस्तुति की जांच? सरकार जो है बार बार है अट्टू टट्टू लट्टू, ऐसे ऐसे नाम आ रहे हैं कि अब क्या बता दें। सर सीएम धामी ने नैनीताल के कालाढूंगी विधानसभा क्षेत्र के कोटाबाग में आयोजित घोड़ा लाइब्रेरी पहाड़ पछयाड़ महोत्सव में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने 114 करोड़ से अधिक की लागत के 12 विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। वहीं कार्यक्रम में सांसद अजय भट्ट ने सीएम धामी की सराहना करते हुए कहा कि धामी ने देवभूमि की अस्मिता की रक्षा और विकास के लिए प्रभावी कदम उठाए हैं। मेलापन 10 अगस्त 2016 में एक भाषण दे, जब राजनाथ सिंह जी हेड थी, मैंने कहा था ये धामी कोई साधारण व्यक्तित्व नहीं है, वक्त बताएगा, ये सितारा है हमारा, चमकेगा एक दिन। और आज चमक गया धामी। आपने देख लिया, आपके मुख्यमंत्री, आपके यहां के रहने वाले मुख्यमंत्री, उत्तराखंड के मूल निवासी मुख्यमंत्री आज चमक गए हैं। ये होता है काम करने का। एक से एक वो किताब जरूर मंगाए। और मैं घोड़ा लाइब्रेरी के अपने शुभम से कहूंगा, शुभम वो किताब मंगा के आप जरा वितरित कराओ उसको। कितनी अच्छी चीजें हैं, 2-3 चीजें हैं उसमें। धर्म की रक्षा कैसे करी, क्या क्या काम आपने इस बीच किया, और किस तरह से लोगों को उत्साहित किया, किस तरह से बचाया, यहां की भूमि को कैसे बचाया, जमीनों को कैसे बचाया। कुछ लोग जो धर्म के आड़ में कई लोगों के साथ खिलवाड़ कर रहे थे, जमीनें घेर रहे थे, लव जिहाद, थूक जिहाद, कितने प्रकार के जिहाद थे। आपने देखा लैंड जिहाद, उसको ऐसा कस दिया आपने, कई किस्म के कानून पास करके पट्ट हो गई, बिल्कुल आगे नहीं बढ़े। और उसके नाम पर आज पूरी दुनिया में और देश में आपकी चर्चा होने लगी है। ऐसे आपके मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी जी। अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर कांग्रेस अब सड़कों पर उतरकर कड़ा विरोध करती हुई नजर आ रही है। बता दें, हरिद्वार में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के नेतृत्व में कांग्रेस के नेता धरने पर बैठकर इस प्रकरण की सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। इसी पर जनता टीवी ने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत से खास बातचीत की। क्या कुछ है इस बातचीत में, वो भी सुनिए। अंकिता भंडारी का मुद्दा एक बार फिर से उत्तराखंड की राजनीति में तूल पकड़ रहा है। उसी को लेकर कांग्रेस पार्टी भी लगातार प्रदर्शन कर रही है। उत्तराखंड के वरिष्ठ मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत हमारे साथ बातचीत जनता टीवी पर मौजूद है। सर, कांग्रेस पार्टी लगातार जांच की मांग कर रही है, क्या कर रही है?
सबकी स्वाभिमान, हमारी गरिमा के साथ जुड़ा हुआ मामला है। और अंकिता ने की हत्या होने से पहले मुझसे बातचीत में कहा कि यहाँ के रंग ठीक नहीं देती हूँ, जहाँ मैं काम कर रही हूँ कोई VIP आ रहे हैं, यहाँ विशेष सेवा देने के लिए कहा जा रहा है। और समय के लोगों ने कहा वो VIP कौन है, राव साहब। अंकिता की माँ ने स्वयं उस VIP के नाम दिए हैं। अब जो नए तथ्य सामने आए हैं, भाजपा से ही जो तथ्य सामने आए हैं, आवश्यक हो गया। हम ये थोड़ी कह रहे फांसी देते, हम कह रहे हैं CBI जांच और CBI भी तुम्हारी, मगर हाईकोर्ट की देखरेख में करो, सिटिंग जज की देखरेख में करवाओ, ताकि ये तथ्य सामने आ सके। लगातार इधर से उधर सोशल मीडिया पर एक गट्टू सामने आया, आप कैसे देखते हैं? मैं नामों पर नहीं जाऊंगा, मैं तो केवल जो हमारी दीदी ने बयान कुछ बयान और नई बातें सामने आई अंकिता ने कहा हम उसकी चाहते हैं। आप इस मुद्दे पर मामला है, क्या प्रदेश स्तरीय बड़ा आंदोलन हम अभी विधानसभा मांग करेगी कांग्रेस? तो ये तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत जनता टीवी पर एक्सप्रेस हमारे साथ बातचीत कर रहे थे अपने सहयोगी के साथ। जनता टीवी हल्द्वानी तहसील में जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने औचक निरीक्षण कर बड़ी लापरवाही उजागर की। बता दें, तहसील न्यायालय की गोपनीय फाइलों पर निजी युवकों से काम कराया जा रहा था, जिसको लेकर डीएम ने रजिस्ट्रार कानूनगो को तलब कर कड़ी फटकार लगाई और तहसीलदार से जवाब मांगा। वहीं अपर जिलाधिकारी विवेक राय को जांच सौंपते हुए सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। आज यहाँ तहसील हल्द्वानी में औचक निरीक्षण में ये देखने को मिला कि एक अभिलेख कक्ष है जिसमें तहसीलदार न्यायालय सर्वे के दस्तावेज के साथ साथ नायब तहसीलदार न्यायालय के भी जो कोर्ट की फाइलें हैं उनको डील करते हुए दो प्राइवेट व्यक्ति वहाँ पाए गए हैं जो पब्लिक डीलिंग कर रहे थे। तो कोई ऑफिशियल कैपेसिटी में ही ये जो भूमि संबंधी न्यायालय के दस्तावेज हैं उनसे डील कर सकता है, उनका ट्रीट कर सकता है। तो प्राइवेट आदमी से ऐसे काम लेना अनऑथराइज्ड भी है, इलीगल भी है, और ये भूमि संबंधी जो दस्तावेज होते हैं संवेदनशील होते हैं, और अगर प्राइवेट आदमी अनऑथराइज कैपेसिटी में ऐसे काम करता है तो ये गंभीर मामला बन जाता है। तो अभी हमने यहाँ पर अपर जिलाधिकारी को कहा है कि इस मामले की डिटेल इंस्पेक्शन करें, दस्तावेजों का वो करें, और जो प्राइवेट आदमी पाए गए हैं उनके खिलाफ भी जो न्याय संगत बनता है वो कार्रवाई करें। सर बताया जा रहा है लंबे समय से ये चीज़ें चल रही थी, क्या जो फर्जी प्रमाण पत्र मिला है वो भी इसी तरह के बनते हैं? तो जब इस तरह की लापरवाहियाँ होंगी और किसी भी अनऑथराइज आदमी के एक्सेस होगी तो फिर ऐसी घटनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता, ऐसी आशंकाएं बनी रहती हैं। क्या दे दिया आप? डिटेल्ड इंक्वायरी करवाएंगे इसमें। गुरु गोविंद सिंह जी के साहिबजादों की अमर शहादत पर नगर में मुख्य मार्गों पर भव्य नगर कीर्तन निकाला गया। कल गीधर गुरुद्वारे से होते हुए नगर के वार्ड नंबर 7 छोटे गुरुद्वारे में समापन हुआ। इस दौरान संगत की सेवा के लिए मुख्य मार्गों पर जगह जगह लंगर की व्यवस्था की गई। वहीं पूर्व कृषि मंडी अध्यक्ष सरदार हरपाल सिंह ने बताया कि सभी धर्मों के लोग लंगर सेवा में मौजूद रहे। जा रहा है, क्यों निकाला जा रहा है और यहाँ पे लंगर सेवा चल रही है, क्या कहना चाहेंगे? वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आज गुरु गोविंद सिंह जी का प्रकाश दिहाड़ा है। सितारगंज की
सारी संगत, सारी कौम के लोग सभी मिलजुल के गुरु गोविंद सिंह जी का प्रकाश दिहाड़ा मना रहे हैं हम सब लोग। और सब लोग ये हमारे सिंह सभा गुरुद्वारा से शुरू होकर के पूरे शहर में घूमता हुआ नगर कीर्तन जा रहा है। सारी संगत आगे पीछे सेवा करती हुई जा रही है और जगह जगह हर स्थान में हर जगह चाय का लंगर स्टॉल और खाने पीने की सारी व्यवस्था कर रखी है। बड़ी धूमधाम से अब सब लोग गुरु गोविंद सिंह जी का प्रकाश दिहाड़ा मना रहे हैं। मैं सारी संगत को, सभी क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि हमारा सभी लोगों का ऐसे ही भाईचारा, प्रेम और सदा के लिए बना रहे। हम सब मिलजुल के ऐसे ही अपने गुरुओं के लिए सेवा करते रहें और सभी के लिए करते रहें, यही मैं आपसे कहना चाहूँगा। हल्द्वानी में अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर विरोध लगातार तेज हो रहा है। कथित ऑडियो सामने आने के बाद लोगों में आक्रोश बढ़ गया है। वहीं सामाजिक कार्यकर्ताओं और महिलाओं ने बुद्ध पार्क से एसडीएम कोर्ट तक जुलूस निकाला और प्रदर्शनकारियों ने सीबीआई जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। साथ ही प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा गया। इस दौरान भारी पुलिस बल भी तैनात रहा। देखिए, आक्रोश तो पूरे प्रदेश में है क्योंकि अंकिता भंडारी हत्याकांड में साक्ष्य छुपाए गए हैं। वीआईपी का नाम लगातार पिछले 4 सालों से आए। आज बीजेपी के पूर्व विधायक सुरेश राठौर की धर्मपत्नी सनावर ने सनसनीखेज खुलासा किया और जिन लोगों के नाम लिया, जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े कद्दावर नेता है, दुष्यंत कुमार प्रभारी है, उनके प्रदेश अध्यक्ष उनके महेंद्र भट्ट जी और भी तमाम लोग, अजय जी जो उनके संगठन मंत्री है, अगर उनके नाम आए हैं तो हमारा मानना है कि इस पूरी अंकिता भंडारी जो हत्याकांड है उसकी जांच की जाए पुनः, क्योंकि तथ्य छिपाए गए। अगर इसकी जांच नहीं होती है, समझिए कि पूरी भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री सहित इसमें मिले हुए हैं। तो हम आज माननीय प्रधानमंत्री को ज्ञापन देने आए हैं। यहाँ पर सिटी मजिस्ट्रेट महोदय के माध्यम से इसमें जांच की जाए। अगर जांच नहीं होती है तो पूरे प्रदेश के लोगों को हम मोबिलाइज करेंगे और बड़े आंदोलन की तरफ ले जाएंगे। आज बुद्ध पार्क में हमारा आने का एक मेन उद्देश्य है, जो हमारा अंकिता हत्याकांड है, जिसमें हमारी बच्ची को अभी तक इंसाफ नहीं मिला। हम लोगों को देखा कि हम लोगों ने सोचा था कि इंसाफ मिल गया, पर जो अभी हमें एक वीडियो सामने आया है, जो गट्टू बट्टू सट्टू नाम के जो हमारे वीआईपी हैं, कहीं ना कहीं हिडन हो गए हैं। तो हम चाहते हैं कि वो हिडन पहले राजनीति से अपने पद से इस्तीफा दे और उसके बाद स्वयं सीबीआई जांच की मांग। उत्तरकाशी के पास गांव डांडा और माजप में बरसात से क्षतिग्रस्त बुनियादी सुविधाओं के पुनर्निर्माण का कार्य शुरू हो गया है। करीब 15 लाख रुपए की लागत से पैदल मार्गों को इंटरलॉकिंग टाइल से सुधारा जा रहा है और पेयजल व्यवस्था को भी दुरुस्त किया जा रहा है। समय पर विकास कार्य शुरू होने से ग्रामीणों में संतोष और खुशी का माहौल है। मैं ग्राम पंचायत डांडा मांजप की प्रधान रजनी मराठा हूँ और यहाँ पे हमारा कार्य किया जा रहा है। सरकार द्वारा इंटरलॉकिंग टाइल्स लगाए जा रहे हैं और यहाँ पे मैं चाहती हूँ कि भविष्य में हमारा गांव बहुत अच्छा काम हो। ग्राम पंचायत डांडा मांजप में अभी राज्य वित्त टाइट और मनरेगा सहित कम से कम 17-18 लाख का काम धरातल पे शुरू किया गया है, जिसमें अभी किसी का एस्टिमेट बन रखा है, लेकिन 15 लाख के आसपास काम धरातल पे उतारा गया है, जिनका कार्य प्रारंभ हो चुका है ग्राम पंचायत डांडा मांजप में, जो कि सरकार की योजना गांव वालों के लिए लाभदायक हो रही है और सभी लोगों को रोजगार मिल रहा है। समस्त गांव वासियों को मनरेगा के सहित धन्यवाद करता हूं सरकार का, जो हमारे ग्राम पंचायत में पहली बार इतना कार्य किया जा रहा है। उत्तराखंड की समृद्ध पाक परंपरा और लोक संस्कृति को राष्ट्रीय पहचान दिलाने वाला उत्तराखंड फूड फेस्टिवल 2025 मसूरी में भव्य समापन के साथ संपन्न हुआ। 26 से 28 दिसंबर तक चले इस 3 दिवसीय आयोजन में पारंपरिक व्यंजनों के साथ फ्यूजन फूड, लोक नृत्य और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने लोगों को आकर्षित किया। वहीं समापन अवसर पर सीडीओ देहरादून अभिनव शाह ने कहा कि ऐसे आयोजन पर्यटन और स्थानीय उद्यमियों को नई मजबूती देते हैं। कार्निवल मसूरी में सेलिब्रेट करते हैं
डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इसको पूरा प्लान करता है और इन एसोसिएशन विद टाइम्स ऑफ इंडिया हम ऑलमोस्ट एवरी ईयर फूड फेस्टिवल भी सेलिब्रेट करते हैं, जो यहाँ की विंटर लाइट कार्निवल की पूरी एक हार्ट है। तो उसी क्रम में आज जो फूड फेस्टिवल है उसका समापन यहाँ पे समारोह था। बहुत ही बेहतरीन फूड फेस्टिवल यहाँ पे रहा और जो टूरिस्ट हैं उनके भी हमने फीडबैक लिए, तो बहुत ही लोगों को यहाँ पे आज जो यहाँ पे खाना डिफरेंट क्विजीन, स्पेशली जो उत्तराखंडी क्विजीन यहाँ पे दर्शाई गई थी और लोगों को दिखाई गई थी और लोगों को टेस्ट कराई गई, बहुत ही लोगों को पसंद आ रही है और बहुत ही अच्छा रहा हमारा पूरा ये जो विंटर लाइन कार्निवल पूरा है और फूड फेस्टिवल भी। और हर साल हम इसी तरीके से कोशिश करेंगे, इसको और बेटर हम हर साल करते हैं। देखिए एवरी ईयर वी आर डूइंग इट इन अ मच बेटर वे। हर साल हम कोशिश यही कर रहे हैं कि पिछली बार से और बेटर कर पाएँ इसको। सारी हम कम्युनिटीज़ को इसमें इन्वॉल्व कर रहे हैं, चाहे वो यहाँ की लोकल जनता हो या यहाँ के होटलियर एसोसिएशन हो, यहाँ की ट्रेड एसोसिएशन हो और जो भी स्टेक होल्डर है सबके साथ हम बैठक करके उनके व्यूज़ लेते हैं। कोशिश यही करते हैं कि जो हमारा विंटर लाइन कार्निवल है वो बेटर हो, जो टूरिस्ट यहाँ से आ रहे हैं उनको एक ऐसा एक्सपीरियंस मिले कि वो नेक्स्ट ईयर भी यहीं आना चाहें दोबारा सेलिब्रेट करने के लिए अपना न्यू ईयर और क्रिसमस टाइम, जिस टाइम ये सेलिब्रेट होता है। बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए जनता टीवी।